वेद अध्याय 40 मात्र 17 में स्पष्ट मिलता है। महर्षि दयानंद सरस्वती ने भी पुरुष शब्द का अर्थ परमेश्वर ही किया है। इसका वास्तविक अनुवाद संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा किया है, जो इस प्रकार है। इस देह भक्ति देह में भी स्थित पुरुष, ये सत्पुरुष अर्थात पूर्ण ब्रह्म वास्तव में सबका पालन पोषण करने वाला होने से बनता भोक्ता। भोक्ता का अर्थ उनको सभी अनुष्ठानों में प्रतिष्ठित किया जाता है, भोग लगाया जाता है। इसलिए भोक्ता का वास्तविक अर्थ है ब्रह्मा विष्णु महेश आदि सभी, अर्थात वह परमात्मा ब्रह्मा विष्णु महेश ब्रह्म पर ब्रह्म सभी के ऊपर का ईश्वर है। इसलिए यहाँ पर उसको महेश्वर की उपाधि दी गई है। चार और परमात्मा परमात्मा ऐसा 17 में है। इन दोनों श्लोकों में तीन पुरुष यानी प्रभु बताए हैं, स्वामी बताए हैं, भगवान बताए हैं। पहला क्षर पुरुष यानी इसको क्षर ब्रह्म भी कहते हैं, जो कि इस ब्रह्मांड का स्वामी है, इसे ईश कहा जाता है। दूसरा अक्षर पुरुष यानी अक्षर ब्रह्म, ये 7 शंख ब्रह्मांडों का स्वामी है, इसे ईश्वर कहते हैं। गीता अध्याय 15 श्लोक 16 में बताए अक्षर पुरुष तथा अक्षर पुरुष से कोई अन्य ही है। जो परमात्मा कहा जाता है वही 3 लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वही वास्तव में अविनाशी है। दर्शकों, इसे परमेश्वर कहा जाता है। इसका एक निश्चित क्रम है, ईश ईश्वर और फिर परमेश्वर। इसका अर्थ है कि ईश सर्वोच्च या अंतिम सत्ता नहीं है, ईश से श्रेष्ठ ईश्वर है। यदि हम ईश्वर शब्द का संधि विच्छेद करें तो ये ईश प्लस वर बनता है। यहाँ वर का अर्थ है श्रेष्ठ। ठीक वैसे भी जैसे अनेक मुनियों में सबसे उत्तम होता है, उसे मुनिवर मुनियों में श्रेष्ठ कहा जाता है। इसी प्रकार की श्री शिव महापुराण में श्री विष्णु जी तथा श्री ब्रह्मा जी के विषय में इनके पिता काल ब्रह्म ने कहा है, ईश यानी साथ है, साथ दोनों का दर्शकों, जब श्री कृष्ण जी भगवान है ही नहीं तो भगवान वाले कार्य वे कैसे कर सकते हैं? बताओ कैसे कर सकते हैं? दर्शकों, अब प्रसंग पर लौटते हैं कि सुदामा जी का महल श्री कृष्ण के रूप में किसने बनाया? श्री कृष्ण ने या संत रामपाल जी महाराज के अनुसार कबीर परमेश्वर ने? दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज का कहना है कि श्री कृष्ण जी के रूप में परमेश्वर कबीर जी ने सुदामा जी के चावल खाकर उसका महल बनाया था, उसको धन धान्य से परिपूर्ण किया था। दर्शकों, यदि आप इस विषय के बारे में